चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल मार्केट में दबाव से शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ खुले हैं। निफ्टी करीब 100 अंक नीचे खुला, सेंसेक्स करीब 250 अंक नीचे खुला है। तो ग्लोबल मार्केट की वजह से आज ये गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट का असर जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़क गया है। गिरावट के साथ आज बाजार खुला है। ऐसे में सेंसेक्स निफ्टी में खासा गिरावट। ग्लोबल मार्केट के दबाव को देखते हुए शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। निफ्टी की बात करें, करीब 100 अंक नीचे खुला, वहीं सेंसेक्स करीब 250 अंक नीचे खुला है, लुढ़कता हुआ नजर आया। हमारे साथ आकाश जिंदल अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, आज मार्केट बेहद गिरावट के साथ खुलता हुआ नजर आया, क्या इसकी वजह रही? क्या टैरिफ भी यही वजह है? बिल्कुल सही कहा आपने। टैरिफ जो है जिस तरीके से इंटेंसिफाई होती जा रही है, टैरिफ वॉर 245% टैरिफ। आप सोचिए, किसी भी तरीके से किसी बिजनेसमैन के लिए जस्टिफाई नहीं करता इतना टैरिफ देके चीजें इंपोर्ट करना, या अल्टीमेटली एंड कस्टमर के लिए देखिए कितनी हाई इन्फ्लेशन हो जाएगी। कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर बहुत ही, अब मैं कहूंगा, विभत्स रूप लेते जा रही है। और बात सिर्फ यूएस और चाइना की नहीं है, अब ये ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। इतनी बड़ी इकोनॉमीज में टैरिफ वॉर वो भी इस हद तक इंटेंसिफाई होती जाएगी, तो उससे ऑलरेडी दर्शकों को बता दूं, बिजनेसेस, कंपनीज का नुकसान ग्लोबली होना शुरू हो गया है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात करें, हमारी अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का डेटा, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा 3.35% के आसपास आया है, जो कि काफ़ी हमें कंफर्ट देता है। जीएसटी कलेक्शन भी हमारी अच्छी चल रही है। आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की भी संभावना है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, बहुत अच्छी खबरें आ रही है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में जो हाल है वो आज कड़वी सच्चाई है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर इंटेंसिफाई होती जा रही है, इसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा। और अगर ये जल्दी डाइल्यूट ना हुई तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in और मेरा आकाश जिंदल का मानना है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकती है, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। और ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मन में जाहिर सी बात है डर बैठ जाता है कि क्या होगा, किस तरीके के इवेंट्स होंगे और किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे समय में रुक जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं, उनकी पेस जो है कम हो जाती है। तो ऐसे में अब बहुत ज़रूरी है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर का सोल्यूशन, इसमें ग्लोबल ट्रेड वॉर नहीं कहूँगा, यूएस चाइना ट्रेड वॉर ये प्राइमरी रह गई है, कि इसका सोल्यूशन जल्दी निकले, वरना इसका इम्पैक्ट बहुत से बिजनेस पे, कॉरपोरेट्स पे, बहुत सी सप्लाई लाइंस पे, करेंसीज पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक बात ये थी कि मैच अनाउंसमेंट्स हो रही थी, होना था। अब बिजनेसेस ने उस तरीके से प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। और देखिए, जिस तरीके से टैरिफ्स, लगातार टैरिफ्स के अंदर चेंजेस आई हैं, उस तरीके से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो एक टैरिफ लगने के बाद नए हिसाब से, नए बिजनेस मॉडल के हिसाब से, नए नंबर्स के हिसाब से प्लानिंग करती है, उसके बाद टैरिफ और बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग भी गड़बड़ा जाती है। अब बिजनेस में चाहिए कंसिस्टेंसी। अब बिजनेस के लिए रोज आप टैरिफ चेंज करते रहें, रेगुलर बेसिस पे चेंजेस करते रहें, तो कोई भी कॉर्पोरेट जो उस तरीके से प्लानिंग नहीं कर सकता। और सोचिए, इन्फ्लेशन अब यूएस में किस तरीके से, किस लेवल तक पहुंच जाएगी। चाइना की इकोनॉमी की हालत की बात करें, चाइना की इकोनॉमी पहले ही डिफ्लेशन का शिकार है। डिफ्लेशन का मतलब वहां चीजों के दाम कम हो रहे हैं। और दर्शकों को बता दूं, ये अच्छी बात नहीं, ये एक नेगेटिव बात है। इसका मतलब ये है कि चाइना में इन लोगों के पास पैसा ही नहीं कि बाजार जाके सामान खरीद सके। चाइना की इकोनॉमी में डेट इश्यूज चल रहे हैं, रियल एस्टेट इश्यूज चल रहे हैं। और चाइना की पूरी इकोनॉमी इस तरीके से स्ट्रक्चर की थी कि वो दुनिया को सप्लाई करता रहे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी। हिंदुस्तान में हमने अपनी इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारी इकोनॉमी जो है डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमी है, तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड अभी भी स्ट्रांग चल रही है। एक्सपोर्ट्स को लेके भी हमारी सरकार ने सूझबूझ से काम किया। हमने अड़े नहीं, हमने वो रिटेलिएशन वाला काम नहीं किया, हमने बातचीत जारी रखी यूएस से। और हमारी बातचीत का नतीजा भी बहुत जल्दी सामने आने की जो है उम्मीद है। और जो 90 डेज का एक पॉज दिया गया, उसके अंदर ही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है। बट ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। चाइना बार बार बात कर रहा है हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान के साथ बिजनेस अलायंस बिल्ड करे, बट वहाँ भी हमें बहुत कॉशन के साथ अब चलना है कि हालात क्या है। चाइना अब बात कर रहा है हिंदुस्तान से दोस्ती वाली, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए चाइना दोस्ती क्या, चाइना ने तो कभी हिंदू चीनी भाई भाई की बात भी की थी, और उसके बाद
1962 में क्या हुआ था, हम नहीं भूले। आज से 3-4 साल पहले चाइना ने हमारे बॉर्डर पे क्या हरकतें करने की कोशिश की थी। हालांकि हमारे शेर दिल जवानों ने चाइना को सबक सिखाया था, बट वो वाकया हम नहीं भूले। चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म एक्टिविटीज में, वो हम नहीं भूले। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि चाइना जो ऑफर्स दे रहा है उस ऑफर्स का बेस बना के हम अपनी बार्गेनिंग की पोजीशन स्ट्रांग कर लें। जब यूएस से हम बार्गेन करते हैं तो वो जो सारी ऑफर्स हैं वो मेंशन करके हम यूएस से बेटर टर्म्स ले लें, क्योंकि यूएस इंडिया के लिए बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर रहेगा चाइना के मुकाबले। हालांकि चाइना भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है कुछ महीने तक, बट अल्टीमेटली हिंदुस्तान यूएस के साथ हाथ मिला के चलेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे आईटीबीपीओ की भी बात करें, आज मेजर एक्सपोर्ट्स हमारा यूएस को ही है। ठीक है, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया को हम आईटीबीपीओ एक्सपोर्ट करते हैं, बट प्राइमरी कंजम्पशन हमारी यूएस में ही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेटजी सही लेके चल रहा है। हिंदुस्तान को इस ट्रेड वॉर से कुछ ना कुछ एडवांटेज भी मिलेगा, हिंदुस्तान में कुछ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ हिंदुस्तान में ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रेंथ की तरफ जा रही है। इनकम टैक्स हमारा कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। 16 मार्च 2025 का जो डेटा है 16% के आसपास इनकम टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ आई है। जीएसटी नंबर्स 1.96 लाख करोड़ रहे हैं मार्च के, 1.83 लाख करोड़ रहे हैं फरवरी के। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन को लगातार हम 4% से कम रख पाए 2 महीने, आगे चल के इंटरेस्ट रेट की कटौती की एक्सपेक्टेशन भी और बढ़ गई है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी में जो हो रहा है वो हमारे इकोनॉमी को और हमारी मार्केट्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब अच्छा ये होगा कि यूएस और चाइना जल्दी बैठे और इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। इस तरह के टैरिफ्स रखे जाएं जो कि वर्केबल हो, जो प्रैक्टिकेबल हो, जिस टैरिफ्स के ऊपर बिजनेस हो सके। ये 245% टैरिफ्स के ऊपर बिजनेस होना, अगर आप कहें तो मैं एक एक चीज वर्कआउट करके आपको बता दूं, बिजनेस होना एक एक चीज के नंबर्स आपके सामने रख सकता हूं, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि इससे जो है, जो इंपोर्ट के बाद जो कॉस्ट आ जाएगी उनकी बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, चाहे कंज्यूमर के लिए हो चाहे मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर डाइल्यूशन, इनके ऊपर यू टर्म, इनके ऊपर डिस्कशंस बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती हैं इस समय ग्लोबल इकोनॉमी को। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में पहले से ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपनी जगह चल रही। रशिया यूक्रेन वॉर हमने सोचा था ट्रम्प साहब आएंगे खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका खात्मा नहीं हुआ। इसराइल का इशू अभी तक चल रहा है, दूसरे जियोपॉलिटिकल टेंशंस वो भी अलाइव हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन का शिकार थी। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार थी। उस स्लो डाउन का शिकार इकोनॉमी के ऊपर टैरिफ की ये जो चोट पड़ी है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी अब तिलमिलाई हुई है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि महज टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ में आधा परसेंट, जी हाँ आधा परसेंट की कमी आ सकती है। और वो भी ऐसे वक्त में जबकि यूके जैसी इकोनॉमी को हमने देखा है सितंबर और अक्टूबर 2024 में उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, इन्होंने खुद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। जर्मनी ने 2023 में 1 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। यूएस को 2023 में डेट सीलिंग अपनी सस्पेंड करनी पड़ी, यानी कि उतना कर्जा जितना वो ले सकते थे उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा उन्हें अपना कामकाज चलाने के लिए। बिल्कुल ऐसे में जब ऑल इन ऑल खासा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस पूरे टैरिफ वॉर का, खास तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी में। अब देखना होगा कि डायलॉग के जरिए यहाँ पर ये चीजें कितनी हद तक ठीक हो पाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने